भले ही इजराइल और ईरान के बीच युद्ध थम गया हो, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। और इस युद्ध के बीच नीदरलैंड्स के द हेग शहर में नाटो देशों की बैठक भी चल रही है। और नाटो देशों को ट्रंप ने धमकी दे दी कि अगर वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, वरना अमेरिका भी अपने हाथ खींच लेगा। आखिर क्यों ट्रंप ने नाटो की बैठक में रक्षा बजट बढ़ाने का वीटो जारी किया? यहां पर बड़ी बात यह है कि नाटो देश रक्षा बजट बढ़ाने पर राजी भी दिख रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई ट्रंप की धमकी का असर है या फिर रूस के डर के कारण बजट बढ़ाया जा रहा है। नाटो देशों की बैठक अब आगे क्या होने वाला है? क्या ईरान इजराइल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध छिड़ेगा? क्या यूक्रेन के बाद अब पुतिन नाटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं? क्या पुतिन की एटमी तैयारी है, इसीलिए नाटो देशों की बैठक जारी है? रूस और नाटो देशों की जंग छिड़ी तो अंजाम क्या होगा? भले ही 12 दिन की जंग के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन दुनिया में एक जंग का मोर्चा अब भी खुला है। और अब ये जंग और भीषण होने जा रही है। जी हां, 4 साल से चल रही है रूस और यूक्रेन की जंग, जिसने नए खतरे का अलार्म बजा दिया है। जी हां, रूसी सेना ने भयंकर हमला करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रूस ने इन हमलों में भारी हथियारों का भी प्रयोग किया है। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और तोप के जरिए हमले किए हैं। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की गारंटी मांगी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है। ऐसे में रूस दावा करता है कि यूक्रेन के साथ नाटो देशों का हाथ है और अब रूस के टारगेट पर नाटो देश हैं और पुतिन इस जंग को विस्तार देने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सवाल के इर्द गिर्द ही नाटो की ये अहम बैठक हो रही है, जिसमें रूस नाटो देशों पर हमलों को लेकर कमर कस रहा है। यूरोपीय देशों के लिए खुशी की बात यह है कि नाटो से बाहर निकलने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदले हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप के सुर क्यों बदले हैं, लेकिन उससे पहले बात नाटो देशों पर रूस के संभावित हमले के खतरे को लेकर, जिसकी चेतावनी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नीदरलैंड के द हेग शहर में दी। रूस को लेकर ऐसी ही धमकी नाटो के महासचिव दे चुके हैं। मार्क रट ने दावा किया कि रूस अगले 5 सालों में नाटो देशों को निशाना बना सकता है। इसलिए नाटो के सभी सदस्यों को अपना रक्षा बजट अपने जीडीपी का 5% कर देना चाहिए। रूस के इसी खतरे से निपटने के लिए नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को आर्थिक मदद बढ़ा दी गई है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को इतिहास की सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल जंग का 12 दिनों बाद सीज फायर हुआ है। इस बार की बैठक का एजेंडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग से जुड़ा है। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश नाटो के रक्षा खर्च में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। वर्तमान में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है और जीडीपी का केवल 2% है। लेकिन इस बार रक्षा बजट पर ट्रंप की बात पर मोहर लग सकती है। नाटो महासचिव ने ट्रंप की मांग के आधार पर ही इस बार बैठक का एजेंडा तय किया है।
नाटो में चल रहे मतभेदों के बीच महासचिव मार्क रूट ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का 3.5% सीधे सेना और हथियारों पर खर्च करना होगा और 1.5% ऐसे कामों पर जो रक्षा से जुड़े हों। इससे नाटो का रक्षा बजट बढ़कर 146 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नाटो ने ऐसा ट्रंप की नाराजगी दूर करने के लिए किया है, जिसने ट्रंप के सुरों को भी बदल दिया है। नाटो देश अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका ही सुरक्षा की गारंटी है। यूके और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000 हैं। अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा। रूस से मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। ट्रंप को खुश करके नाटो देशों की कोशिश यूक्रेन को लेकर उनकी नाराजगी दूर करना है। ट्रंप ने जिस तरह से ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में बेइज्जती की थी, उसने नाटो देशों को सकते में डाल दिया था। लेकिन अब उसकी कोशिश ट्रंप को मनाने की है, ताकि ट्रंप यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने में आनाकानी ना करे। इस तरह नाटो रूस से सीधी जंग की तैयारियों में जुट चुका है। इसके लिए उसने अपना खजाना भी खोल दिया है। आज तक ब्यूरो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध में हर दिन एक दूसरे पर वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है। न यूक्रेन रुकने को तैयार है और न ही रूस और उसके पुतिन की सेना पीछे हटने को तैयार है। बीते 48 घंटों के दौरान रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए, तो जवाब में यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया। युद्ध के बीच यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच ड्रोन की बड़ी डील भी हो गई। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी में है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में आगे क्या होगा। क्या रूस पर बड़े हमले की तैयारी में हैं ज़ेलेंस्की? ब्रिटेन के साथ यूक्रेन की ड्रोन डील के पीछे क्या? क्यों पुतिन की सेना रुकने को तैयार नहीं है? पुतिन के ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में दहशत क्यों? रूस ने 352 ड्रोन, 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला बोला। यह हमला यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइड वेव का जवाब है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर ड्रोन से हमला बोला था। इस हमले में रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। यूक्रेन के हमले के बाद से ही पुतिन की सेना पहले से ज्यादा आक्रामक है। लगातार ड्रोन अटैक के साथ साथ मिसाइल से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रूस के हमलों के बावजूद यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले जारी हैं। यानी रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ज्यादा भीषण है। ये तब है जब चंद दिनों पहले दोनों मुल्कों में युद्ध विराम को लेकर इस्तांबुल में वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। ये तब है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश की थी। क्या यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम संभव है? क्या युद्ध पहले से भी ज्यादा भयावह मोड़ पर है? क्यों पुतिन और ज़ेलेंस्की रुकने को तैयार नहीं? क्यों घातक हथियार खरीद रहा है यूक्रेन? यूक्रेन रूस युद्ध में आगे क्या होने वाला है, इसके कुछ संकेत यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच हुई हथियारों की नई डील में मौजूद है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन 350 मिसाइलें देगा। मिसाइलों की फंडिंग रूस की जब्त संपत्तियों से मिलने वाली रकम से होगी। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से ASRAAM मिसाइलें मिलेंगी, जो पहले लड़ाकू विमानों से हवा में मार करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब एसराम मिसाइल को जमीन से लॉन्च करने लायक बनाया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच ड्रोन को लेकर बड़ी डील हुई है।